जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा और विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 10 क्लास के मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। इससे पर हम आपको पढ़ा रही थी एक्सरसाइज 8.3 तक। तो चलिए हम आपको फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे से क्लास है टॉपर भारत पर। चलिए हम आज का अपना क्लास लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 8.4 पढ़ने से पहले हम कुछ फार्मूला बेसिक से देख लेंगे। उसके बाद उसका प्रूफ, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम यूज करेंगे 8.4 में। देखिए सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग के कैसे आया। तो जब इसका करिए तो हम बताया था आपको स्टार्टिंग वीडियो कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कॉस थीटा बराबर क्या था, बी बटा एच। अगर हमको स्क्वायर करना है, जैसे ऐसे साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे करते थे यहाँ भी स्क्वायर या यहाँ भी, या फिर आप ऐसे करके इस तरह से ब्रैकेट में कर देते। तो वही इसी का हम यूज करेंगे। चलिए इसको तोड़ेंगे। पहले साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस फिर इसका है बी बटा एच का होल स्क्वायर। हमको प्रूफ कैसे करना है, 1 लाना है। तो अब इसको तोड़ेंगे, और तो जब इंडिविजुअल करेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे होगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे जब इन दोनों के हमने एलसीएम किए, भीम की जब जोड़ करना होगा, इसका एलसीएम कितना है, एच स्क्वायर। और जब एच स्क्वायर आया तो इस यहाँ से एक बार में कट गया, तो हो गया पी स्क्वायर, यहाँ भी एक बार में कट गया तो बी स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ बता रहे थे एक थ्योरम पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम रख देंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर। कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। नीचे भी एच स्क्वायर है, इसको काटे तो कितना आ गया, 1। इस तरह से था आपका ये बेसिक थ्योरम। उसको हम प्रूफ की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ से हम और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर हमको साइन स्क्वायर यहाँ से चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो 1 इधर रखने से ई कॉस उधर चल जाएगा। यहाँ पे होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर उधर चल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब प्लस से कोई भी चीज उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में। तो उसी तरह से हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या क्या, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इसी से अगर हम साइन का निकालना है, केवल साइन थीटा का, तो हमको पता है कि जब भी यहाँ पे स्क्वायर रहता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको जब हटाते हैं तो यहाँ पे रूट चढ़ता है। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये भी एक फॉर्मूला आ गया कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से 3 फॉर्मूला निकल गया। इसी तरह से और फॉर्मूला निकलेगा। फिर से देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ से हम कोसेक का निकालेंगे। जैसे अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का निकालिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो अब इस बार साइन स्क्वायर को उधर बेचेंगे, और जब प्लस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा का, तो देखिए प्लीज, अगर कॉस थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया कि cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कितना फॉर्मूला निकाल दिए, देखिए स्टार्टिंग क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका हम लोग प्रूव यहाँ किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 किस तरह से आता है। हम क्या किए कि साइन थीटा का होता है पी बटा एच होता है, कॉस थीटा का बी बटा एच। तो पी बटा एच होता है जब इसका, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिए, पी बटा एच स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यू रहता तो यहाँ पे क्यू कर देते, अगर पावर 4 आएगा तो 4 कर देंगे, जितना रहता उतना। फिर प्लस कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, अगर स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर कर दिए। और जब इसको हम तोड़ेंगे, जब पता है कि इंडिविजुअल जब तोड़ देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर। अगर यहाँ पे पावर 4 रहता है तो इसके पास पावर 4 चिपक जाता है, नीचे पास भी पावर 4 चिपक जाता है। इस तरह से हुआ पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब इन दोनों क्या किए हम, भीम का जोड़, सिंपल सा भीम का जब जोड़ किए तो इसमें क्या होता है, एलसीएम लिए, इसका एलसीएम एच स्क्वायर आया। जब इससे डिवाइड करिएगा तो एक एक बार में कट जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखना है, हम लोग थ्योरम पढ़ा थे बेसिक लेक्चर स्टार्टिंग में, आपको पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने क्या बताया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ऐसे कि किसी समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर जो होता है बाकी अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। मैथमेटिकली हम कहेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम इसको पुट कर दिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। अब जब इसको काटेंगे तो 1 है, तो यहाँ इसका प्रूफ था। अब यहाँ से हम लोग कितना फॉर्मूला निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ से फॉर्मूला डिराइव किए। तो एक था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर को उधर भेजेंगे। अब कोई भी चीज प्लस में उधर जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कहा जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से हम साइन थीटा का जब निकालेंगे तो पता है कि जब इसी स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या चढ़ता है अंडर रूट, तो साइन थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा में क्या था। अब इस बार क्या करेंगे साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो जब साइन स्क्वायर इधर ये भी प्लस में है तो उधर जाकर आ जाएगा माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको कॉस जब निकालना होगा तो कॉस क्या आ जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए हम लोग एक फार्मूला से कितना निकाल दिए 4 फार्मूला निकाल दिए। इस तरह से फिर एक ठो और इस तरह से हम लोग 3 ठो बताएंगे। एक बार हमको फिर से लास्ट टाइम कर दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से था। इसके बाद हम लोग और एक और फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखिए सेकेंड फॉर्मूला, इसका प्रूफ देखें तो ये क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आता है। तो पहले हम चेक करेंगे कि सच में है या नहीं है। तो जब इसको क्लियर प्रूफ पहले इसको 1 को 1 रखिए। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा का हम फॉर्मूला क्या बताया था कि टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। और इसका क्या उल्टा होता है, इसका दोस्त कौन है कॉट थीटा, तो इसका होगा कॉट थीटा बी बटा पी होता है। तो उसी तरह से हम करेंगे इसको कि tan स्क्वायर थीटा है तो हम क्या बताते हैं कि p बटा b लेके यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। हमको क्या लाना है सेक स्क्वायर थीटा लाना है। सेक स्क्वायर थीटा जब लाना है तो फिर वही रूल लगाएंगे। इसको क्या करेंगे पहले और एक बात करेंगे 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हम एक दे दिए खुद से। अब जब इसका हम भीम के जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम होगा p स्क्वायर, और जब इसका एलसीएम p स्क्वायर हो जाएगा फिर क्या होगा कि एक बार में जब जाएगा तो यहाँ होगा बी स्क्वायर और ये कट जाएगा एक बार में, ये हो गया पी स्क्वायर। अब इसको अरेंज अरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब अभी हम फिर बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे एच स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। अब हम देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लाना है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा बी, और इसका दोस्त कौन है उल्टा कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता था बी बटा एच, लेकिन हमको स्क्वायर करना है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको ऐसे करेंगे एच स्क्वायर बटा टी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब ये प्रूफ सही था। अब यहाँ से भी हम नया नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। तो चलिए इसको हम डिराइव करते हैं यहाँ से और फॉर्मूला। चलिए अब इसके यहाँ से हम लोग और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे हम लोग क्या था बेसिक कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमको यहाँ से जब निकालना होगा किसका, तो यहाँ सबसे पहले देखिए अगर हम ऐसे कर दिए 1 बराबर इसको उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। इससे अच्छा हम क्या करेंगे फिर देखिए हमको टेन स्क्वायर को जब उधर गिरेंगे तो माइनस चल देगा, माइनस में जब चल जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 आ रहा है। इसको 1 को हम इधर लिखते रहे। एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर हमको निकालना है यहाँ से इसका फॉर्मूला टेन स्क्वायर का, तो टेन स्क्वायर का जब निकालना है टेन स्क्वायर थीटा इधर रहेगा 1 को हम उधर करेंगे तो 1 को उधर जब करेंगे तो उधर क्या है इधर प्लस है तो उधर जाकर आ जाएगा माइनस। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको टेन का केवल निकालना है वैल्यू,
जब केवल टेन का निकालना होगा तो यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा बराबर यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। इसका फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। मतलब एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं आपकी। देखिए हम कैसे था कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। यहाँ से हम किए, इसके बाद हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा के निकाले तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब केवल हमको टेन निकालना तो स्क्वायर हटाएगा तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। टेन थीटा बराबर क्या आ रहा था, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस तरह से था। इसके बाद हम और देखेंगे। अब हम इस बार हम क्या करेंगे कि हम जान रहे हैं इसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा नहीं सेक थीटा के जब वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, अंडर रूट, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से भी हम लोग एक फॉर्मूला की मदद से कितने चार फॉर्मूला निकाल दिए। पहले क्या था कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या किए, एक फॉर्मूला की इसको जब उधर करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन हो गया। फिर यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा निकाले तो एक को उधर भेज दिए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। उसके बाद जब हमको टेन थीटा निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसके बाद फिर हम एक और देखिए कि हम जान रहे हैं कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन हमको सेक थीटा फॉर्मूला पूछ दिया तो सेक थीटा जब आएगा तो कौन सा फॉर्मूला होगा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग चारों फॉर्मूला डिराइव किए। इस तरह से एक और फॉर्मूला से हम लोग डिराइव करेंगे, उसको प्रूफ देखेंगे। हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, कॉटेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो पहले फिर से वही प्रूफ इसका देखते हैं। जब प्रूफ देखेंगे देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर से हम कॉट का फॉर्मूला क्या था, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता था। तो वही यहाँ पे करेंगे बी बटा पी और इसका और इसका फिर वन। हमको लाना क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जब इसको कीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे वन। यहाँ पे हम एलसीएम करने के लिए मतलब भिन्न को जोड़ करने के लिए एक खुद से दे दिए। जब एक हम खुद से करेंगे तो इसका एलसीएम हो गया पी स्क्वायर। और जब यहाँ से करेंगे एक बार से कट गया, ये आ गया बी स्क्वायर। यहाँ से जब करेंगे तो कितना, एक बार हो जाएगा, मतलब ये काउंट मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया। अब इसको जब अरेंज करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब हम जस्ट अभी जानते थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। यहाँ पे हम क्या रख देंगे, एच स्क्वायर यहाँ पे पी स्क्वायर। तो हमको कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा पी। लेकिन अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी और यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यानी इस तरह से ये प्रूव हो गया। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला सही था कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से प्रूफ की एक बार फिर से देख लीजिए इसको थोड़े बेसिक फॉर्मूला में कि बी बटा पी जो होता है वो इसका कॉट का फॉर्मूला होता है, वन कैसे रखेंगे, यहाँ से एलसीएम वगैरह करके इस तरह से लाए। तो यहाँ से हम लोग चार फॉर्मूला डिराइव किए। जैसे यहाँ से डिराइव की थी कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर होता था। अब वहां से हम लोग यहाँ पे चार डिराइव की। इसी तरह से इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, चार का फॉर्मूला और डिराइव करेंगे। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूला से और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कॉट का स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम लोग कॉट को उधर भेजेंगे तो हम क्या देखने को मिल रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा उधर जाकर आ जाएगा माइनस में हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। एक फॉर्मूला यहाँ से आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्या, चलिए हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला क्या था कि कॉट के स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी हम जस्ट इसको प्रूफ किए। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, जैसे एक बार देखिए ध्यान से,
कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम उसको उधर भेजेंगे तो देखने का मिलेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकला है। और एक बार और हम करेंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं तो उधर क्या हो जाएगा, 1 चला जाएगा। 1 जाके किधर होगा, माइनस में, क्योंकि प्लस में है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला निकल के आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम यहाँ से कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, जब कॉट थीटा के निकालेंगे तो इधर का आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ 3 ठो। एक ठो और हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि हम जान रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से भी हमको 4 ठो फॉर्मूला निकल के आया कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ से हम क्या किए, इसको जब इधर भेजे तो प्लस से क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। इसके बाद फिर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब यहाँ से कॉट का निकालना है, क्या हो रहा है, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या है, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, फॉर्मूला 4 निकाले, मतलब मेरे हम लोग पास कितना टोटल 12 फॉर्मूला हो गया। 12 यहाँ से और 3 वजह से टोटल हम लोग के पास 17 फॉर्मूला हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1। इसके बाद था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद था cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। हम लोग यहाँ टोटल कितना फॉर्मूला देखिए, 17 फॉर्मूला देख लिए। 8.4 पढ़ने के लिए आपको ये सारा फॉर्मूला याद होना जरूरी है। इसके अलावा त्रिकोणमिति जो है उसका जितना हम फॉर्मूला पढ़ाए थे उसको आप एक शॉर्ट नोट कॉपी में अच्छा से बना, जब जाके जब रिविजन करिएगा आप उसको अच्छा समझ में आएगा, जल्दी बनेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला के तो मैथ नहीं सोल्व होता है। अब आपको पता ही है कि मैथ करने के लिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद रिविजन कीजिए, तब जाके आपका मैथ अच्छा होगा। नहीं तो केवल समझने से नहीं होता। सोचिए समझ में आ गया सर, प्रैक्टिस करेंगे है ही नहीं, रिविजन करेंगे है ही नहीं, जाके एग्जाम में सब भूल जाइएगा। तो इसके बाद हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे 8.4। इसमें भी हम 8.4 में जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन स्टार्टिंग उसी से करेंगे। तो जो बेसिक बेसिक है, जो फॉर्मूला है वो यहीं से आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब 8.4।